मायावती मुख्यमंत्री बनी तो किसका होगा राज? 10 बड़े सवालों में पूरा खेल ओपनिंग। नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर एक बड़ा उलटफेर हो जाए और मायावती एक बार फिर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन जाएं, तो सबसे बड़ा सवाल क्या होगा? क्या सत्ता का पूरा समीकरण बदल जाएगा? किसका दबदबा बढ़ेगा? किसकी राजनीति कमजोर होगी? और क्या पुराने नेताओं पर कार्रवाई या एफआईआर की चर्चा शुरू होगी? आज की इस खास स्क्रिप्ट में हम इसी काल्पनिक राजनीतिक स्थिति को समझेंगे। ध्यान रहे, यह एक राजनीतिक कल्पना है, मौजूदा घटना नहीं। 26 अगस्त 2026 तक मायावती मुख्यमंत्री नहीं बनी है और योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नंबर 1, मान लीजिए मायावती बन गई मुख्यमंत्री। अगर भविष्य में चुनावी नतीजों के बाद बीएसपी को सरकार बनाने का मौका मिलता है और मायावती मुख्यमंत्री बनती हैं, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जाएगा। मायावती पहले भी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है। नंबर 2, फिर किसका होगा राज? राज किसी एक परिवार का नहीं, बल्कि जिस पार्टी या गठबंधन को विधानसभा में बहुमत मिलेगा, उसी की सरकार बनेगी। अगर बीएसपी को बहुमत मिलता है, तो मायावती के नेतृत्व में सरकार चल सकती है। यानी सवाल सिर्फ चेहरे का नहीं, विधानसभा के नंबरों का है। नंबर 3, भाइयों का राज वाली चर्चा का क्या मतलब? सोशल मीडिया पर भाइयों का राज जैसे राजनीतिक नारे या दावे वायरल हो सकते हैं, लेकिन इन्हें तथ्य मान लेना ठीक नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में सत्ता का फैसला चुनाव, विधायक संख्या और सरकार बनाने की संवैधानिक प्रक्रिया से होता है। इसलिए किसी परिवार या भाइयों का राज होने की बात तभी कही जा सकती है जब उसके पीछे ठोस राजनीतिक तथ्य हों। नंबर 4, योगी आदित्यनाथ का क्या होगा? अगर किसी चुनाव के बाद नई सरकार बनती है, तो मौजूदा मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहेंगे, लेकिन यह तभी होगा जब चुनावी नतीजे और सरकार बनाने की प्रक्रिया उसके अनुरूप हों। अभी की स्थिति में योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री हैं। नंबर 5, मायावती की तैयारी कितनी गंभीर है? मायावती ने 2027 के चुनावों को लेकर बीएसपी की तैयारी तेज करने की बात कही है। हाल की रिपोर्टों के अनुसार बीएसपी उत्तर प्रदेश के साथ पंजाब और उत्तराखंड में भी अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। इससे साफ है कि बीएसपी अपने संगठन और चुनावी आधार को मजबूत करने पर जोर दे रही है। नंबर 6, सुरक्षा को लेकर भी बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव से पहले कई प्रमुख नेताओं की सुरक्षा को लेकर तैयारियां चर्चा में हैं। रिपोर्टों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और मायावती समेत 52 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध कराई गई हैं। यानी चुनावी माहौल में नेताओं की सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा बन चुकी है। नंबर 7, मायावती ने पार्टी के अंदर भी लिया बड़ा एक्शन। बीएसपी में हाल के दिनों में संगठनात्मक स्तर पर भी बदलाव हुए हैं। मायावती ने अशोक सिद्धार्थ और रणधीर सिंह बेनीवाल को पार्टी से निकालने की घोषणा की थी और इसके पीछे अनुशासनहीनता तथा पार्टी विरोधी गतिविधियों का हवाला दिया गया। इससे संकेत मिलता है कि मायावती चुनाव से पहले संगठन पर अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहती हैं। नंबर 8, अगर मायावती सत्ता में आती हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? सबसे बड़ा मुद्दा होगा सरकार की प्राथमिकताएं क्या होंगी। कानून व्यवस्था, रोजगार, आरक्षण, दलित राजनीति, विकास और प्रशासनिक व्यवस्था जैसे मुद्दे चर्चा के केंद्र में आ सकते हैं। मायावती ने हाल में आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग का विरोध करते हुए संवैधानिक सुरक्षा की बात कही है। नंबर 9, क्या योगी सरकार के फैसलों की जांच होगी? यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार बदलने का मतलब अपने आप एफआईआर या गिरफ्तारी नहीं होता। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर तभी हो सकती है जब किसी कथित अपराध के संबंध में कानूनी आधार और शिकायत सूचना हो। इसलिए मायावती आईं और तुरंत योगी पर एफआईआर हो गई जैसी बात को बिना आधिकारिक पुष्टि के खबर की तरह पेश करना सही नहीं होगा। नंबर 10, अब सबसे बड़ा खुलासा। तो दोस्तों, पूरी कहानी का असली जवाब यही है। अगर भविष्य में मायावती चुनाव जीतकर बहुमत हासिल करती है और सरकार बनाती है, तो राज्य उत्तर प्रदेश होगा और मुख्यमंत्री मायावती होंगी। लेकिन किसका राज्य होगा? इसका जवाब किसी परिवार या भाइयों से नहीं, बल्कि चुनावी बहुमत से तय होगा।
और जहां तक एफआईआर की बात है, सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने से किसी नेता पर एफआईआर नहीं हो जाती। अगर किसी मामले में अपराध के आरोप और कानूनी आधार मौजूद हों, तभी जांच या एफआईआर की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। इसलिए वायरल दावों और असली राजनीतिक घटनाओं में फर्क समझना बहुत जरूरी है। अभी की वास्तविक स्थिति: 26 अगस्त 2026 को योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जबकि मायावती बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 2027 चुनाव की तैयारी कर रही हैं। यही है इस पूरी कहानी